मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा, करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक शुक करण, नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ 9वां अध्याय। कल अपन ने बात की थी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता है वो मोक्ष का मार्ग है। इस पे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा आगे चले अपन। कोई प्रश्न है किसी को? क्या प्रकरण है, ध्यान है अपन ने क्या पढ़ा अभी? सबसे पहले अपन ने 9वें अध्याय में क्या पढ़ा बताओ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि आत्मा का एक मोक्षी है। फिर यह सिद्धि की अपन ने कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। और अब ये प्रकरण कर रहे हैं अपन कि मोक्ष का उपाय क्या है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होगी तो बराबर, लेकिन पुरुषार्थ क्या करें, मतलब मोक्ष का उपाय क्या है जिसका कि हम पुरुषार्थ करें। समझ में आई ना बात? तो मोक्ष का मार्ग चल रहा है, अब ये प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है। इसका इसका इस प्रकरण की, इस टॉपिक की हेडिंग ही यही है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। क्योंकि हमें मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, तो मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए मोक्ष मार्ग तो पता हो, पुरुषार्थ किसका करेंगे नहीं तो। मार्ग पता होगा तो उस मार्ग पे चलने का पुरुषार्थ करेंगे। तो इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है। तो मोक्ष मार्ग क्या है बताओ, क्या है मोक्ष मार्ग? बोलो। बोलो प्रीति अभी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। बढ़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। आप लोगों ने श्लोक वार्तिक पढ़ी है? श्लोक वार्तिक अलंकार, उसमें ये जो एक सूत्र है, ये जो अपन पढ़ेंगे ना आगे, वही सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र ये, वही सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। तो इस एक सूत्र पे पूरी एक किताब है 600 बनने की, जिसमें सिद्धि की है कि ये तीनों मिलके किस प्रकार से मोक्ष मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं मोक्ष का मार्ग है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मिलके भी नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र मिलके भी नहीं है, और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मिलके भी नहीं है। तो फिर क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलके मोक्ष का मार्ग। इसके लिए उदाहरण भी है, बताओ उदाहरण क्या है? रत्नात्रय की पूजा का उदाहरण दो, कौन बताएगा? याद है किसी को? बोलो, याद हो तो हाथ खड़ा करो फटाफट, अभी तक किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ इसके लिए। रत्नात्रय की पूजा में उदाहरण दिया है कि तीनों के बिना सिद्धि क्यों नहीं हो सकती, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनमें से एक भी कम हो। हाँ बोलो पूर्वी। वो अंध पंगु और आलसी वाले ही क्या? हाँ, अंध पंगरु आलसी जुदे जले दवलो, है ना, ये उदाहरण दिया था ना। बताओ इसको कोई समझा सकता है क्या है? अंधा, लंगड़ा और आलसी, यदि ये तीनों अलग अलग होंगे तो जंगल की आग से बच सकते हैं क्या?
जुदे जुदे होंगे यदि ये जलेंगे, और तीनों यदि साथ में होंगे एक साथ तो पार हो सकते हैं। अंधे को लंगड़े का सहारा मिल जाए और आलस छोड़ दें, तीनों मिलके मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मोक्ष के मार्ग मतलब उदाहरण में तो तीनों आग से बस तीनों यदि मिल जाए, मतलब अंधा को लंगड़ा रास्ता दिखाए और अंधा चले जोर से और जरा भी प्रमाद न करे, तो तीनों की एकता रूप कार्य उनको बाहर निकाल सकता है। यानी देखना, चलना और आलस छोड़ना, ये तीनों एक साथ कार्य हो जाए तो वे अग्नि से बच सकते हैं। ऐसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता हो तो मोक्ष के मार्ग में जीव प्रवर्त सकता है। अकेला एक दर्शन अथवा अकेला ज्ञान अथवा अकेला चारित्र अथवा दर्शन ज्ञान मिलके या ज्ञान चारित्र मिलके या दर्शन चारित्र मिलके मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये अपन ने अभी तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा, सर्वार्थ सिद्धि में भी पढ़ा। और ज्यादा पढ़ना हो तो विस्तार से श्लोक वार्तिक अलंकार पढ़ना, किसी को बहुत डिटेल पढ़नी हो तो। क्यों? बहुत अच्छा वर्णन है श्लोक वार्तिक अलंकार में, खूब डिटेल है, खूब। जिसको बहुत डिटेल पढ़नी हो तो उसके लिए वो है। अब आगे चलते हैं अपन। इस सूत्र की टीका में कहा है कि यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन का, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है। तीनों मिलने पे एक मोक्ष मार्ग है, तीनों मिलके एक मोक्ष मार्ग है। कौन तीनों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलके एक मोक्ष का मार्ग। जैसे ठंडई जो है मिलके एक, सबका रस मिलके एक ठंडई है, ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलके मार्ग एक है। तीन मार्ग नहीं है, अलग अलग तीन मार्ग नहीं है, तीन मिलकर एक मार्ग है। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन अथवा सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक चारित्र, ऐसे तीन अलग अलग मार्ग नहीं। अब प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे, जो कल जिसमें अपन ने चर्चा भी की थी, जिसपे जो है अनुराधा जी और कीर्ति जी का आपस में संवाद हुआ था। यहाँ प्रश्न है कि असंयम सम्यक दृष्टि के तो चारित्र है ही नहीं, तो उसको मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ये कल अपन ने बात की थी इसकी। और जो कीर्ति जी की प्रश्न है वो यहाँ मानो यहाँ पे टोटरमल जी ने उठाया कि भाई असंयम सम्यक दृष्टि के तो चारित्र दिखता कहाँ है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ उसको हुआ कि नहीं हुआ है? अब इसका उत्तर अपन देंगे। यहाँ भी अपन ने कल ही दे दिया, लेकिन अभी पंडित जी खुद देंगे। अपन देखेंगे जो अपन ने कल दिया सही है कि नहीं। क्या अपन ने अपने हिसाब से दिया है? देखो अभी क्या कहते हैं, हम यहाँ तो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग उसके होगा, ये तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। क्या परमार्थ से अभी सम्यक चारित्र हुआ नहीं है उसको? एक्चुअली सम्यक चारित्र यदि उसको भी कह देंगे असंयम सम्यक दृष्टि को भी, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि छान्न रानी होने पे भी यदि सम्यक चारित्र है तो अपनी तो एक एक ही रानियां है सबकी, तो अपने तो सबके सम्यक चारित्र है ही फिर। क्यों? और सम्यक चारित्र है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो ही गया था, तो अपने सभी मोक्ष मार्ग ही हो गए जितने क्लास में आ रहे हैं सब। क्यों? हो गए कि नहीं हो गए? देखो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का निर्णय कैसे करें हम, किसी के है कि नहीं है, तो अंतरंग श्रद्धा की बात है। अब रही बात सम्यक चारित्र की, तो हम कह देंगे ना भैया कि हमको अनंतानुबंधी चली गई है, सम्यक दर्शन हो गया है, इसलिए हमको सम्यक चारित्र भी है, तो सबको है फिर। क्यों? तो वो कह रहे हैं कि इसके मोक्ष मार्ग होगा, अभी हुआ नहीं, होगा ये नियम है। और होगा इस अपेक्षा से अभी भी कह दें कि हो गया। जैसे कोई चीज, किसी की शादी होनी है तो उसको एक कह दे कि हाँ हो गई इनकी, तो भाई पक्की हो जाती है तो कहते ना इसकी तो शादी हो गई, नहीं कहते? अरे आपस में फिक्स भी हो गई, हाँ एक कोई सेरेमनी होती, कुछ शायद अंगूठी वंगूठी देते हैं एक दूसरे को ताकि लेके नहीं भगे, तो वो जो है वो अंगूठी इधर उधर हो गई दोनों की, है ना?
तो उसका ये मान लिया जाता है कि हाँ हो गई शादी। बोलो मानते कि नहीं मानते? अरे पहले ऐसे ही मानते थे मालूम क्या? पहले के लोग बहुत ईमानदार होते थे और जरा होने पे भी ना बोला हमारी इससे पक्की हुई है तो अब इससे ही होएगी क्या? नहीं तो ऐसा नहीं कि बारात में ही उठ गए और बारात में ही झगड़ा हो जाए और नहीं करना आपने ताला खड़ा क्या? बहुत लोगों का बहुत व्यवहार अलग होता था। क्या हमारी मम्मी जो है हमको कहानी बताती है कि हमें पिताजी की बारात गई थी तो जो है बारातियों का स्वागत थोड़ा कम 19-20 हुआ होगा तो कुछ लोगों को आ गया क्या? तो लड़की वालों को भी आ गया अरे नहीं करना फिर। हमारी मम्मी ने कहा भैया देखो यदि तुम लोग आपस में यदि ऐसे उलझ के नहीं करोगे तो अब मैंने कभी नहीं करना है क्या? जो होना है तो वो इससे ही होगी और नहीं तो फिर नहीं होना है इससे नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी क्या? ऐसे नियम रहते थे पहले लोगों के। अब तो क्या है अभी तो वो शादी करके बोलता देखते हैं कैसा क्या जमता है खैर तो बात क्या कह रहे हैं कि जरा सी हुई तो भी अपनी मानते कि हो गया। तो ऐसे ही अभी मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो हम ये कहते हैं यहाँ मोक्ष का मार्ग उसके हो गया। अभी होगा लेकिन होगा तो भी हम कहते हैं हुआ। होगा और हुआ में अंतर है कि नहीं बताओ? शादी होगी कि शादी हो गई? होगी अभी होगी लेकिन हम क्या कहते हैं हो गई। हो गया भैया उनका तो संबंध हो गया उनकी तो शादी हो गई उनका तो काम हो गया क्या? तो ऐसे हम रिलेशन होने पे जब हम इस तरह से वो क्या कहते हैं कौन सा न्याय उसको निगम न्याय की अपेक्षा जो कार्य होने वाला है उसको हम हो गया ऐसा भी कहें निगम न्याय की अपेक्षा से तो कोई दोष नहीं है। ऐसे ही जिसे मोक्ष मार्ग होगा नियम से तो उसको हम ये कह भी दें कि मोक्ष मार्ग हुआ है तो कोई दोष नहीं। वास्तव में तो देखो अभी सम्यक चरित्र वैसा नहीं हुआ है जो सिर चढ़ के बोले। कारण क्या है देखो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को यदि हम सम्यक चारित्रवंत कहेंगे तो हर आदमी अपने आप को सम्यक चारित्री कहेगा फिर कोई दिशा ही निर्देश नहीं रहेगा ना क्या? और चारित्र उसको कहते हैं जो सिर चढ़ के बोले जो दिखे ही नहीं। हम यहाँ 96,000 आने वालों को भी यदि हम सम्यक चारित्र कहेंगे तो फिर अपने तो 96,000 गुना सम्यक चारित्र हो गया। क्या हो गया कि नहीं हो गया है? तो इसलिए उससे चारित्र इसलिए असंयमी को सम्यक चारित्र नहीं कहते उसको एक्चुअली मिथ्या चारित्रवंत कहेंगे क्या? बताओ चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का नाम मिथ्या चारित्री है ना तो मिथ्या चारित्र है ना उसका नाम सम्यक चारित्र है तो फिर उसका नाम दिया है असंयम। क्या नाम दिया उसको? असंयमी। असंयमी है लेकिन मिथ्या चारित्री नहीं है। मिथ्या चारित्र तो पहले गुणस्थान में होता है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान होने पे मिथ्या चारित्र होता है। सम्यक दृष्टि हो गया तो उसको फिर अपन मिथ्या चारित्री कैसे कहें? तो उसको फिर सम्यक चारित्री कहेंगे कि नहीं? सम्यक चारित्री भी कैसे कहें क्योंकि अणुव्रत महाव्रत नहीं है तो सम्यक चारित्र कैसे कहें? बिना अणुव्रत महाव्रत के यदि सम्यक चारित्र का व्यवहार करेंगे तो लोक व्यवहार में बहुत हानि होगी। हर व्यक्ति अपने आप को कहेगा मेरे भी चारित्र मतलब कुछ ना कुछ तो भाई त्याग हो ना उसके बिना चारित्र संज्ञा कैसे पाएगा? तो इसलिए जब तक असंयमी है भले ही त्याग उसके है। देखो अष्टमूल गुण सप्तव्यसन ये का सप्तव्यसन का त्याग है अष्टमूल गुण का ग्रहण ये सब है मैंने माना लेकिन फिर भी उसको अपन अभी चारित्रवंत नहीं कह सकते। चारित्रवंत उसको कहते हैं जो कुछ दिखे बाहर में 5 पापों का त्याग करे क्या? व्रतों का 12 व्रतों का पालन करे 5 व्रतों का मतलब 5 पापों का त्याग करे 3 गुण व्रतों को धारण करे 4 शिक्षा व्रतों को धारण करे तो वो चारित्र कहेंगे उसको। अभी इससे चारित्र कैसे कह देंगे? इसलिए अभी तो उसको असंयमी कहा जाएगा। सम्यक चारित्र जब उसके होगा तो ही मोक्ष मार्गी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया है तो इस बात की गारंटी है कि इसको सम्यक चारित्र भी नियम से होगा। तो होगा इस अपेक्षा से हमने कह दिया कि इसको अभी हो गया है। क्या हो गया है? सम्यक चारित्र भी इसको हो गया है। परमार्थ से अभी सम्यक चारित्र नहीं अभी असंयम है। जैसे जैसे क्या करें देखो
जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, हो गया, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि ये उस नगर को चलाए। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा क्या? अभी अपन ने चलने का निश्चय किया क्या, तो भी कह दिया जाता है ना कि हाँ चल दिए। अरे अपन टैक्सी में बैठ गए तो भी कहते कि नहीं गए हो, तो क्यों? कीर्ति जी समझ लो, अभी बेंगलोर से ग्वालियर की ट्रेन पकड़ ले, मेरे को मालूम नहीं ऐसे डायरेक्ट ट्रेन एक नहीं है, तो पकड़ ले समझ लो कोई सी ट्रेन, तो ट्रेन नहीं पकड़ी अभी, अभी तो केवल जाने का निर्णय कर लिया क्या, तो जाने का निर्णय करने से ही ऐसा हो जाता है कि बस अब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। और दूसरा, टैक्सी में बैठ गए तो ही सब मान लेंगे गए, अभी तो टैक्सी में बैठे हैं, लेकिन टैक्सी में बैठने पर भी ये मान लिया जाएगा कि गए। ऐसे ही है ये, इसका क्या है कि सम्यक चारित्र का निर्णय किया कि हाँ हमें करना है, हमें रागाधिक का अभाव करना है, तो इतना निर्णय हुआ तो ही कह दिया जाएगा कि हाँ इनके रागाधिक के अभाव करने का श्रद्धान हो गया ना, रागाधिक का अभाव हो जाएगा। कोई काम करने का निर्णय तो करो, तुमने अनादिकाल से आज तक राग के नाश का निर्णय नहीं किया है, राग के नाश करने की सोची नहीं है, राग के नाश करने की ठानी नहीं है, तुमने अभी राग के नाश करने का रिजर्वेशन ही नहीं किया है क्या? सम्यक दर्शन माने अपने जाने का रिजर्वेशन करना, और सम्यक चयन माने ट्रेन में बैठ जाना, और मोक्ष माने उस जगह पे पहुंच जाना। तो ऐसे ही जो किसी पुरुष को अभी नगर चलने का निश्चय हुआ, यद्यपि अभी वो नगर मतलब रास्ते में चला नहीं है, केवल उसने निश्चय किया है कि हाँ अपने को जाना है क्या, तो जाने का निश्चय करने पर भी अपन कहते हैं अरे भैया अब तो ये वहां जा रहे हैं, अब तो ये वहां के हो गए हैं, अब तो लड़की वहां की हो गई है, अब तो सारी बात इसको वहीं की सूझती है, अभी वहीं की बातें करती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? पराए घर की हो गई है ये, अब तो बस ये उसी घर की बात करती। तो ऐसा लोक में भी है, कोई आदमी ने किसी जगह चलने का निश्चय किया तो व्यवहार से उसको कह दिया जाता है कि उस नगर को चला है। वास्तव में तो जब मार्ग पे गमन करेगा तभी तो ये कहलाएगा कि हाँ इसने चलना प्रारंभ किया है। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को भी क्या हुआ है, केवल वीत राग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ है क्या, केवल उस मार्ग पे चलने का श्रद्धान हुआ है। किस मार्ग पे? वीतरागता रूप मोक्ष मार्ग पे चलने का श्रद्धान हुआ है कि मुझे तो अब इस मार्ग पे चलना है। इस मार्ग पे? वीतरागता रूप मार्ग पे चलना है, मुझे तो अब अनंत संसार का अभाव करके वीतराग दशा प्राप्त करनी, ऐसा दृढ़ निश्चय भी हमने कर लिया तो हमको उपचार से मोक्ष मार्गी कह दिया जाएगा। यद्यपि अभी वीतरागता रूप मार्ग पे चले नहीं है, लेकिन वीतरागता रूप मोक्ष मार्ग पे चलने का निश्चय हो गया, श्रद्धान हो गया, तो कहा क्या जाएगा कि ये चल दिए। तो ऐसी असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ है, केवल चलने का निर्णय हुआ है, और इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। वास्तव में तो परमार्थ से वीतराग भाव रूप जब वो परिणमित होगा, मैंने 2 कषाय का अभाव होगा या 3 कषाय का अभाव होके जब महाव्रत रूप अवस्था होगी, या 2 कषाय का अभाव होने पर उसके बाहर में अणुव्रत रूप अवस्था होगी, प्रतिमाधारी होगा, बाहर में वीतरागता झलकेगी क्या, तभी उसको परमार्थ से मोक्ष मार्गी तो तभी कहा जाएगा। लेकिन अभी भी यदि उसको उपचार से कह दें, क्यों कह दें? क्योंकि चलने का निश्चय हुआ है, इसलिए ये कह दें कि हाँ ये चल दिया है, तो भी कोई दोष नहीं है। वास्तव में तो वीतराग भाव रूप जब परिणमेगा, यानी जिस दिन श्रावक मुनि दशा आके वो 2 कषाय 3 कषाय का अभाव होगा, तभी परमार्थ से मोक्ष मार्ग होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। तीनों की एकाग्रता होगी तो ही मोक्ष मार्ग कहा है प्रवचन सार में। इसलिए यह जानना कि तत्व श्रद्धान, तत्व ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना भी तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है।
मैंने यहाँ तो ये कह रहे हैं, कीर्ति जी की बात आ गई यहाँ तक कि राग जब तक नहीं घटा 2 कषाय चौकड़ी का या 3 कषाय का, और बाहर में राग घटाने के हेतुभूत कोई व्रताधिक अंगीकार नहीं किए, तो उसको मोक्ष मार्गी नहीं कहेंगे। अकेले श्रद्धान ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं है, और अकेले राग घटाए और श्रद्धान ज्ञान न हो तो भी मोक्ष मार्ग नहीं। माने तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने का नाम मोक्ष मार्ग है ही नहीं, लेकिन तत्व श्रद्धान ज्ञान भी हो जाए और रागादि न घटाए तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है।